Well, hello everyone. A very good evening. I hope you guys are good. एंड जय ट्रॉफी में बस कुछ दिन बच रहा है, सो एक दो दिन में आपके पास मैच आने शुरू हो जाएंगे। जब तक नहीं, तब तक कोई और मैच एंजॉय करो। लेकिन उससे पहले बागमती ने अपना फाइनल 15 मेंबर वाला स्क्वाड जो है वो दे दिया। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 22, 18, 19 कितने मेंबर भी आए, बट इवेंचुअली वो 15 पर कट डाउन हो जाते हैं, और वैसा ही हुआ। सो विल लुक एट दोज 15। लेकिन उससे पहले एक चीज की, मैचेस कहां पर आएंगे? मैचेस आएंगे एक्शन स्पोर्ट्स एचडी यूट्यूब चैनल पर, और जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल कैन का जो यूट्यूब चैनल उस पर आएंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ नेपाल में आएंगे या फिर नेपाल से बाहर भी दिखाए जाएंगे। बिकॉज आई रिमेंबर वेरी विविडली कि इससे पहले एक्शन स्पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो नेपाल से बाहर नहीं दिखा रहे थे। और वहीं कैन का मुझे नहीं पता। सो आई होप कि कैन पर एटलीस्ट बाहर देख सकोगे आप, क्योंकि थोड़ा सा बाउंड्रीज बढ़ेगी और कुछ बाहर से व्यूअरशिप आएगी। सो लेट्स सी कि आ पाता है या नहीं, और अगर आता है देन ऑब्वियसली मैं भी उसको देख पाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि आना तो चाहिए। खैर, और डिश होम जो ऑडिट चैनल है उस पर आएगा। सो ये तो आपको कहां पर आप देख सकते हो, ये है। अब उसके बाद एक छोटी सी चीज मुझे जय ट्रॉफी को लेकर है, वो ये कि कभी ऐसा ना हो कि इसको ना आप ओडीआईज या टी20 बना दो। इससे मेरा मतलब क्या है मैं उस पर आऊंगा। बट आपको सबसे पहले बता दूं कि बागमती ने अभी 2 दिन का जो कैंप रखा था, जिसमें संदीप नहीं खेल रहे थे, एंड लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू सी संदीप, बट अब आप जय ट्रॉफी में उनको ऑब्वियसली देख पाओगे। लेकिन यहां पर जो मैचेस हुए उसमें जैसे आशुतोष गिरैया 124 पर 83 की उन्होंने, हालांकि दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। मैं एक्चुअली में ये नहीं देखना चाहता हूं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बिकॉज 2 दिन का मैच है। आप रिजल्ट नहीं ला पाओगे अगर दोनों टीम दो दो इनिंग खेलती, अनलेस अनटिल वो ओडीआईज और टी20 पा जाएं। जैसे कोई बंदा है 60 बॉल में 100 मार के चला जाए, दूसरा बंदा है वो भी उसी टेम्पलेट से आए, तीसरा बंदा है वो 3-4 बॉल में 7-8 रन मार, वो नहीं चाहिए हमें। वी वांट कि हमें यहां से कुछ अच्छे बैटर्स निकल कर आए जो लॉन्ग फॉर्मेट खेल सकें। और ऑल्सो हम ये चाहते हैं कि संदीप जब गेंदबाजी करने आए तो वो थोड़ा स्पॉट ऑन रहे। एक सपोज करो एक स्पेल कर रहे हैं 6 ओवर का, तो वो 6 ओवर का स्पेल जो है वो पता रहे कि हाँ भाई सामने वाला बैटर जो है वो उसको रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और संदीप उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ना हो कि भाई संदीप आए और वो टक 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 उसने मारना शुरू करा, 2-3 मारे और फिर आउट होकर चला गया। सो वी डोंट वांट टू सी दैट इन जय ट्रॉफी, बिकॉज इसका मेन रीजन ही यही है कि आप लॉन्ग फॉर्मेट के लिए अपने आप को तैयार करो। ये नहीं है कि आपको एक दिन मिला है, आप भाई इसमें तुम सोच के आओ कि आज तो 200 रन मार के जाना। अगर आप इस माइंडसेट से आओगे, सो आई रियली डोंट थिंक बहुत लंबा होगा। बिकॉज जो स्कोर कार्ड मेरे पास आया था उसमें जो बागमती दो टीम थी, ब्लू एंड रेड, बागमती ब्लू 139 for 10। सो ये 139 for 10 इज वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब अगर आप एक लॉन्ग फॉर्मेट गेम में 139 पर ऑल आउट हो जा रहे हो, उसमें एक प्लेयर जो आपका है वो 83 रन स्कोर कर रहा है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। चेस करने वक्त 140 पर 8, मतलब ये कंसर्निंग। आप मैं नहीं चाहता हूं कि जय ट्रॉफी जब हम देख रहे हो तो 139, 140, 142, 150 वो, बिकॉज मेरे पास यही स्कोर कार्ड आया था। सो अगर इस स्कोर कार्ड की तरफ आप देखोगे एंड यू सी कि यार इवेंचुअली वही हो रहा है, एक दो प्लेयर रन करेंगे और बाकी जो है वो मारने में आउट हो जाएंगे। बिकॉज आई गॉट टू नो के 17 साल के जो रोशन बीके उन्होंने 69 बॉल में 95 रन किए। तो ये 69 में 95 करना, इट्स गुड। लेकिन आप ये भी समझो कि इट्स ओनली गुड जब आपको और टेम्पलेट्स पर खेलना आता हो। बिकॉज यहां पर हम टी20 की प्रिपरेशन के लिए नहीं आए हैं, यहां पर आपको लॉन्ग फॉर्मेट के लिए आना है। यहां से कोई भी प्लेयर टेस्ट खेलने नहीं जा रहा है, बट यहां से सारे प्लेयर ओडीआईज के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां से ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग फॉर्मेट बना रहे हो और आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी 6 साल बाद, या जब भी नेपाल को टेस्ट नेशन का वो मिलता तब जाकर कुछ नहीं, आप यहां से कल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। सो दैट जो ओडीआई वाला फॉर्मेट है वहां के लिए प्लेयर क्या कर सकते, बिकॉज हमने देख लिया एनपीएल में कि टी20 से कितनी टीम्स बन सकती है, टी20 क्या स्ट्रेंथ है, कैसे प्लेयर्स हैं, और उनमें से हमें जो प्लेयर यहां पर भी रन स्कोर करते हुए दिखेंगे, विल गेट एन आइडिया कि हाँ ये वाला जो प्लेयर है ना, इसका फॉर्मेट ही यही है, इसका टेम्पलेट ही यही है। लेकिन मल्टी फॉर्मेट वाला कौन सा खिलाड़ी, क्या हमारे पास यहां भी आकर के हम वही टी20 देखेंगे? अगर वो होगा तो मुझे लगता है थोड़ा सा मैं तो बहुत खुश नहीं होगा। अगर एक टीम आती है 200 रन ही मार के चले आती है, मैं बहुत खुश नहीं होगा। बिकॉज आई रियली वांट टू सी दैट लॉन्ग फॉर्मेट वाला इंटेंट। बिकॉज व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट रोशन के 3 छक्के, 11 चौके, 69 बॉल, 95 रन, इट्स गुड। लेकिन अगर ये आप हर मैच में करते हो, समझ में आती है बात, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इस इनिंग को लंबा कर सकते हो, 95 अगर आप मार रहे हो, आप थोड़ा सा रुक करके इसको 150 कर सकते हो अगर अकेले, तो वहां पर बात होगी कि भाई जय ट्रॉफी खेलने आए और आपने उसको उसी टेम्पलेट से खेला नहीं, ये शोड कि भैया हमारी ये स्ट्रेंथ है।
और हम मल्टी टूर्नामेंट मल्टी फॉर्मेट भी खेल सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो मैं वाकई देखना चाहूंगा एंड आई रियली डोंट वांट टू सी अनदर टी20 इन जेट ट्रॉफी। खैर एक बार स्क्वाड की तरफ देखते हैं। स्क्वाड में जो कुछ बड़े नाम हम जैसा सब जानते हैं, जैसे संदीप हो गए, कप्तान है, सूर्य तमांग है, रिजान धाकल है, प्रतीश जीसी, ये वो जो फाइनल 15 है उनका बता रहा हूँ मैं। फिर उत्तम थापा है, आशुतोष चिरैया हैं जिन्होंने भी हाल फिलहाल रन किए, रित गौतम है। रित गौतम का भी मुझे देखना है भाई, यहाँ पर एनपीएल में बहुत सारे रन नहीं आए थे, क्या वहां पर कुछ रन आएंगे। ईशान पांडे को देखना है, ईशान पांडे कैसा करते हैं। फिर विपिन आचार्य हैं, फिर शुभ कंसाकर हैं, उनके बारे में भी है कि भाई कैसा करते हैं। रोशन है जिन्होंने हाल फिलहाल में रन किया, फिर सूर्यवंशु कुरेला है, फिर नंदन यादव है। नंदन यादव को लेकर के काफी लोग बात कर रहे हैं। फिर तिलक राजवंशी हैं और फिर प्रतीक है। तो ये जो स्क्वाड है, ये फाइनल स्क्वाड आया है आपको 15 लोग। अब इस 15 लोगों में जाहिर सी बात है कुछ लोग तो टीम में होंगे ही, जैसे ईशान होंगे, आशुतोष होंगे, शुभ कंसाकर होंगे, फिर रोशन होंगे, प्रतीक होंगे, विपिन होंगे। तो ये वो सूर्य तमांग हो गए, फिर बाकी संदीप, रिजान, नंदन, ये तो ऑब्वियसली हैं। सो ये वो लोग हैं जो आपको टीम में दिखेंगे। बट इनमें से आई रियली हैव टू सी कि भाई लॉन्ग फॉर्मेट वाला खिलाड़ी कौन है, वो ओडीआई वाला प्लेयर कौन है जिसको आप यहां से आगे जो फर्दर ओडीआई मैचेस होंगे वहां पर कॉन्फिडेंटली लेकर जा पाओगे। बिकॉज देखो, जो हमने एनपीएल खेला है उससे फायदा हो रहा है, उससे हमें भी हमारे प्लेयर्स पता चले, और बाकी जो है जैसे बोसिस्टो है वो भी जाकर एबीपीएल खेल रहे हैं तो वो रन कर रहे हैं। सो बाकी अदर नेशन से जो प्लेयर आए थे वो जिस चीज के लिए आए थे उनको पता है, वो यहां से उठ करके उनको इसी टेम्पलेट में आगे भी खेलना था। सो आप जब मल्टी डे टूर्नामेंट खेल रहे हो, आई रियली होप उसको मल्टी डे जैसा खेलोगे। और संदीप जिन्होंने इससे पहले जो मल्टी डे खेला था वहां पर अभी उनके बैट से रन आई गेस ज्यादा आए थे, बिकॉज जो स्कोर कार्ड मैंने उनका देखा पुराना, उसमें 40 बॉल्स में 64 रन थे और 5.8 की इकोनॉमी से 3 विकेट थी। सो ये 5.8 की इकोनॉमी ना, ये टेस्ट में नहीं चलती है। आपको लॉन्ग फॉर्मेट की इकोनॉमी होती है 2 से 3 की, 3.5 की, और वहां पर आप फंसाते हो और आप विकेट लेते हो। सो अगर यहां पर लॉन्ग फॉर्मेट नहीं आ पा रहा है तो ये थोड़ा सा बैट्समैन और बॉलर दोनों के लिए सोचने वाली बात है कि हमारा एग्जैक्ट रीजन क्या है इस टूर्नामेंट को खेलने का। क्या हमारा रीजन ये है कि भाई हम टी20 जो है वो लंबे स्टाइल में खेलने वाले हैं कि भैया हमें 2 बार बैटिंग करने का मौका मिलेगा, हम तो यार सुबह भी आउट होंगे, शाम भी आउट होंगे। सो अगर ये वाला माइंडसेट होगा तो मुझे लगता है इसका सारा जो मोटो है ना वो खराब हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट सी कि कैसा होता है और किस टेम्पलेट से इसको खेला जाता है, और जो फाइनल 11 आती है उसकी अप्रोच क्या होती है इस चीज की तरफ। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि भाई एनपीएल से हमें प्लेयर्स का दिख गया कि कौन किसकी स्ट्रेंथ क्या है, विनोद कैसा खेल सकते हैं और बाकी प्लेयर कैसा खेल सकते हैं, तो वो हमें दिख गया। जैसे जैसे मैंने कहा बोसिस्टो के बारे में, कहा बोसिस्टो ने हाल फिलहाल में 50 बॉल में 75 रन किए, कोई कुलाना टाइगर नाम की जो बीपीएल वाली टीम है, तो वहां पर रन किए, पहली बार खेल रहे थे, यहां खेल के गए, वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई मैं एशिया वर्ल्ड रीजन में खेल सकता हूं। फिर उसके बाद स्टेफन एस्केनाजी वहां खेल रहे हैं, और इस्मत आलम ने अभी उनके लिए अफगानिस्तान के लिए डेब्यू किया जिम्बाब्वे में। सो जो विराटनगर से 3 मैच जिन्होंने खेला था। सो एनपीएल से जो फायदा निकाला जा सकता था वो फॉरेनर्स ने भी निकाला, वो नेपाल के प्लेयर्स ने भी निकाला। लेकिन जय ट्रॉफी का रीजन जो है और जिस काम से उसको फायदा जो निकालना है वो एक्सट्रैक्ट अगर नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता है फिर ये कोई भी फायदा होगा। सो आई रियली डोंट वांट टू सी 130 140 160 पर टीम निपट रही है और एक दो प्लेयर आकर 60 30 40 70 रन कर रहे हैं। एक लंबी पारी पूरा पूरा दिन खेलने वाला आदमी, वैसा कोई प्लेयर चाहिए जिसको हम कह सके हाँ भाई ये, और वो ओडीआई वाला प्लेयर, मतलब ये नहीं है कि बस आए और टुक 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 100 बॉल्स में 20 रन, वो नहीं चाहिए हमें। अभी हम वहां नहीं जा रहे हैं, हमें चेतेश्वर पुजारा हम नहीं ढूंढने निकले हैं, हम ढूंढने निकले हैं समवन लाइक शुभमन गिल जो लंबी भी पारी खेल दे, रुक भी जाए, थोड़ा रन्स भी कर दे, और जब टी20 आए तो रन्स भी बना दे, और ओडीआई इसमें सारा तो थोड़ा बहुत वो सिंगल डबल वाला स्कोर भी कर ले। सो समवन जो 80 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जरूरत पड़ने पर 100 जाए, जरूरत पड़ने पर 90 और 80 पर आए, उस तरह का कोई खिलाड़ी जो थोड़ा लंबा खेल सके, वो होगा फाइंड ऑफ जय ट्रॉफी। तो खैर देखते हैं उनमें से क्या इनमें से कोई ऐसा निकल कर आ पाता है। बिकॉज बॉलर्स की कमी नहीं रही नेपाल में कमी रही है बैटर्स की, जो थोड़ा सा रुक करके लंबा खेल सकता है। खैर जो मैंने अभी आपको बताया उसमें से हु डू यू थिंक फुलफिल्स द प्रोफाइल, उसमें जो हमें हमारे पास 15 का स्क्वाड है, कौन ऐसा है, किस पर ऐसी नजर है कि आशुतोष है या क्या और कोई है जो इसको फुलफिल कर सकते हैं। हु डू यू थिंक विल बी दैट वन पर्टिकुलर गाय जो जय ट्रॉफी की फाइंड होगा। जो हमने एनपीएल की फाइंड तो हमने देख ली, लेकिन जय ट्रॉफी की फाइंड कौन होगा, कौन वो यंग प्लेयर होगा जिसको हम यहां से फिर टीम में आते हुए भी देख पाएंगे। डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन एंड हाउ आर यू सीइंग दिस 15, आल्सो लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून, बाय बाय।